सब खुश है? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you brother Prasad and family for coming. हमारे बगल में वो रहते हैं हमारे बीच में आज भी आए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे घर की शिफ्टिंग में बहुत सहायता उन्होंने किया। God bless you. वही मेरे पेन लेने जाते थे, कर लेकर आते थे, सब कराते थे। God bless you for all your love that you have done. Amen. परमेश्वर आशीष करे। Hallelujah. मेरे कंपाउंड से बहुत सारे लोग चेहरे में देख रहा हूँ आज, और वो सबको आशीष करे। Hallelujah. हम एक वचन पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसका 9वां वचन। 1 Corinthians chapter 16 verse number 9। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने में। मेरे लिए बड़ा द्वार, और दूसरा कौन सा द्वार है? उपयोगी द्वार। मेरे लिए बड़ा द्वार और उपयोगी द्वार। हालेलुया। ये लाइट भी डालना, रोल ऑफ इट। मेरे लिए एक बड़ा द्वार खुला हुआ है, और दूसरा कौन सा द्वार है? उपयोगी द्वार। आमेन। तो परमेश्वर जब खोलता है तो कौन सा द्वार खोलता है? बड़ा है और तो डोंट से गॉड बड़ा द्वार खोलता है, कॉमा अगर जॉयल पास्टर के लिए उपयोगी है तो खोलेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा आराधना, बहुत अच्छा गाना सुनकर बहुत खुशी है। स्लम में पैदा हुआ भाई को राजाओं के साथ बिठाया। अभी यहाँ सपना देके मत बैठना, वो उसके लिए उपयोगी था इसलिए बोला। हम लोग ना कुछ दवाई सुनकर ड्रीम में आते हैं, बहुत ड्रीम में खो जाते हैं, और इमोशन में आकर बहुत बार प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलते हैं, फिर वो ड्रीम कहीं नहीं होता है। उस माँ के समान होती है जो रात को सोई हुई थी, देखा तो पॉट के अंदर पूरा गोल्ड आ रहा है, भर गया। आमेन। वो देखी, पर एक्चुअली उसके लिए एक पॉट था जहां जाके वो पानी भर के आती थी और दूसरों को पानी देती थी, जिससे वो अपना जिंदगी चलाती थी। पर उसने देखा कि जो पॉट टांगा हुआ है वो पॉट में पूरा गोल्ड आ गया। सपना देखा और सुबह उठने के पहले लात भी मारा, जो था वो भी चला गया। आमेन। बहुत बार हम सपनों में इतना खो जाते सपनों में इतना खो जाते हैं, जो हाथ में वो भी निकल जाता है। इसलिए वापस आइए रियलिटी, वापस। आमेन, आमेन। तो गॉड बड़ा द्वार खोलता है, पर वो हमारे लिए अगर उपयोगी है तो 100% वो खुला रहेगा। आमेन। 100% मेरा विश्वास है हम सबके सामने दरवाजा खुला है। कितने लोग देख रहे हैं वो? आमेन। Why I said कि परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोला है। मैं क्यों कहा? इसलिए कहा because the doorkeeper is the King of Kings and the Lord of Lords। क्योंकि दरवाजा खोलने वाला डोरकीपर मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। अगर वो एक बार खोल देगा तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, अगर उसने बंद कर दिया तो कोई खोलेगा नहीं। इसलिए मेरा विश्वास है हमारे चर्च के लिए आए हुए भाई बहनों के लिए गॉड ने दरवाजा खोल दिया है, उसे कोई शैतानी शक्ति बंद नहीं कर सकता है। विश्वास करने वाले मुख खोलकर उसकी आराधना। तो दरवाजा खुला है।
उपयोगी है। इट्स बेनिफिशियल फॉर मी। अगला वचन बड़ी मजे की वचन, विरोधी बहुत विरोधी। अगर वो नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बट देयर आर मेनी एडवर्सरीज। कितना? मेनी। तो घुमाओ मेनी के ऊपर, रेड लाइन, इंकल, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन। हम लोग सब अच्छा वचन खोलेंगे, गॉड ओपन्स अ वे, अंडरलाइन, रेड लाइन में अंडरलाइन करेंगे। बट देयर आर मेनी एडवर्सरीज, वो गुली हो जाएगा। Amen? We love, no? कि God opens way, पर बहुत सारे बोलो ना। मैंने गॉड से पूछा, गॉड ये विरोधी क्यों ना खड़ा किया? तो दरवाजा बोलता था विरोधी क्यों है? गॉड बोलता जब दरवाजा खुलता है ना, बहुत लोग अपना दिमाग चला कर हालेलुया बोलना बंद करते। तो इसलिए वापस हालेलुया हमेशा बुलवाने के लिए एक दरवाजे के सामने एक विरोधी को खड़ा करेगा। हेलो, अगर विरोधी नहीं होता तो पास्टर जो खुद ही यहाँ प्रचार करता। कौन बैठता है? जब मेरे और आपके हाथ में आशीष आया, हमारा स्वभाव कैसा था? सोच। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यस और नो? सच है। आमीन। अब यहाँ बैठे हो सबको मिलियनर बनाए। अगला फ्राइडे वही प्रचार करेगा। फिर एक हालेलुया खत्म होना तो मिलियन खत्म होना। तो गॉड को पता है वो मिलियन के साथ एक छोटा सा कीड़ा को भी तैयार करे। आमीन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। योना, सिर्फ बाइबल में ऐसा लिखा है, हर चीज में गॉड एक एडवर्सरी खड़ा करेगा। योना प्रचार किया, बड़े मुश्किल से जाकर 3 दिन मछली के पेट में, मैंने एक बार उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ना, पूरा एसिड उसके मुंह में, चेहरे में सब आकर गया। वो भी गॉड का एक प्रोविजन था। क्यों? निनवे के लोग नून उसकी आराधना करते थे, फिश की आराधना करते थे। तो फिश के मुंह से निकला वाला बंदा जल्दी जाकर अच्छी तरह प्रचार करने से वो लोग अंगीकार करेंगे। तो गॉड को पता है किसको किस रूप में बाहर निकालना है। हेलो, इसलिए सारे ब्लैक वाले हालेलुया बोलो, सारे व्हाइट वाले हालेलुया बोलो, नाक बड़े वाले हालेलुया बोलो, नाक सीधे वाले हालेलुया बोलो। सब अच्छा ही दिया है गॉड ने। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आमेन। गॉड नोस कहां क्या करना है। अभी ये बंदा गया, प्रचार किया, प्रचार करके आके धूप के नीचे बैठा है। एंड द बाइबल सेज गॉड ने जुनिपर ट्री को खड़ा किया, which was a blessing for Jonah। क्या किया? एक दरवाजा खुला उसके लिए, धूप है, वहां कोई छाया नहीं है, नो शैडो एट ऑल। और गॉड ने क्या किया? उसके लिए ट्री खड़ा किया, जुनिपर ट्री। थोड़ा टाइम के बाद बाइबल लिखता है गॉड ने कीड़ा भी बनाया। गॉड प्रिपेयर्ड अ वर्म। गॉड ने स्पेशली उसके लिए बनाया। तो पेड़ भी बनाया और क्या भी बनाया? और से बोलो ना। तो पेड़ आएगा, हालेलुया, कीड़ा आएगा, निकल शैतान। नहीं, कीड़ा आएगा तो हालेलुया। तो सारे कीड़ों के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। क्योंकि कीड़ा नहीं होता तो हम हालेलुया नहीं बोलते। सच्चे। आमीन। हर दिन सर्दी होता तो हम जिंदा ही नहीं रहते। हर दिन गर्मी होता तो हम जिंदा नहीं रहते। गर्मी भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए। हर दिन सुबह ही होता तो भी हम जिंदा नहीं रहते। हर दिन रात ही होता हम जिंदा नहीं रहते। सुबह भी चाहिए, रात भी चाहिए। आमीन। दुनिया में केवल मनुष्य ही रहते और कोई भी सस्य नहीं होता, कोई मेडिटेशन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। ऑक्सीजन कहां से मिलता? सब चाहिए। इसलिए आज सुबह इस चर्च में गॉड ने दरवाजा खोला है, उसके लिए हालेलुया। गॉड ने कीड़ा भी बनाया है, मुश्किल भी खड़ा किया है, उसके लिए भी हालेलुया। क्योंकि दोनों बैलेंस होकर चलेंगे, हम स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे। विश्वास करने वाले मुख खोलकर उसकी आराधना करें। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए एक बड़ा उपयोगी दरवाजा खोला है। कितने लोग दर्शन देख रहे हैं? जैसे खोला है
कॉम्प्लेसेंट मत होना, अपने आप को कुछ मत समझना, समझ में रखो मेरे विरोधी मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। पर जब तक हम ट्रैक में चलेंगे, विरोधी अपना काम भी करने दो, मुझे पता है खुला हुआ दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। कितने लोग आज सुबह विश्वास करते हैं? गॉड की आत्मा ने आज सुबह ये वचन मेरे इस चर्च में देने के लिए बोला है कि बच्चों से कहो कि मैंने खोला हुआ दरवाजा कोई भी अंधकार की शक्तियां बंद नहीं करेगा। उनका कॉन्फिडेंस मुझ पे होने दो और खुशी से उसकी आराधना करो और कहो मेरा गॉड ने खोला है तो बंद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Everyone worship the Lord this morning. Amen. Amen. सबसे पहला पॉइंट इसमें हम सब सीख रहे हैं, opportunity and opposition goes together. Opportunity and opposition goes together. सबके कान खोल के सुनना। आपके जिंदगी में जो अवसर गॉड ने दिया है, अपॉर्चुनिटी, उसके साथ ही विरोधी भी साथ साथ चलेगा। भूलना नहीं, दिस विल गो टुगेदर। पर इसमें हमारा रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। आमेन। बहुत बार हम अपॉर्चुनिटी में गॉड को बहुत धन्यवाद देते हैं, जब मुश्किल आ जाती है तो हम निराशा हो जाते हैं। पर आज सुबह we are more than conquerors in Christ Jesus our Lord. हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर जयवंत इसलिए है, जब ये दोनों चलता है हम थक नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको पता है किसने खोला है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आमेन। एक बेटी काम के लिए गई, उसके काम में बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि वो थक गई। अपने बाप के पास आकर, उसके डैडी के पास आकर उसने कंप्लेंट किया। बोला डैडी, कंप्लेंट नहीं, बोला डैडी मैं काम पे नहीं जाऊंगी, बहुत थकावट है, बहुत मुश्किल खड़ा हुआ है, मेरे विरुद्ध में लोग खड़े हुए हैं। डैडी ने उसको बहुत समझाया। अगला दिन ऑफिस में गई, वापस रोती हुई आई। एक हफ्ता ऐसा चला। एक हफ्ते के बाद डैडी ने बोला इसको समझाने से फायदा नहीं। जैसे आकर रोकर डैडी के ऊपर गिरी, डैडी ने उसको कंधे में हाथ रखकर उसको लेके गया किचन में लेके जाकर 3 बर्तन लिए, 3 बर्तन, और 3 गैस स्टोव के ऊपर रखा। पानी को बॉईल किया, और जैसे पानी को बॉईल हो रहा था, कैरेट को लेकर एक बर्तन में डाला, अंडे को लेकर दूसरे बर्तन में डाला, तीसरे बर्तन में कॉफी बीन को डाला, कॉफी का जो बीज होता है उसको डाला। एक बर्तन में एक चीज है। आमेन। कुछ टाइम के बाद जो होना था सब कुछ होकर बॉईल होने के बाद कैरेट को लेकर नीचे रखा, अंडे को लेकर नीचे रखा, कॉफी बीन को दूसरे ग्लास में डाला। बेटी खड़ी हुई है, ऐसा क्या है डैडी? डैडी ने बोला बेटी, जब कैरेट को इस गर्म पानी में डाला कैसा था? वो था बहुत मजबूत था। अभी कैसा है? बहुत नरम हो गया। अंडा कैसा था? तोड़ोगे तो गिरता है, पर पानी में, गर्म पानी में डाला तो कैसा है? और तीसरा बोला पी के देखो, बोलता कभी कभी बहुत थकावट में थोड़ा चाय पीते तो। डैडी ने उसको देखकर कहा बेटी, बहुत सारे लोग मुसीबत से होके जाते हैं, मुसीबत में जाने के पहले बहुत जब होके जाते हैं तो थोड़ा नरम हो जाता है। कुछ लोग हैं जो पहले हर चीज के लिए रोते हैं, मुसीबत से होके जाते हैं तो उनको पता चल जाता है ये इतना ही है यार, ये मैं मजबूत बन रहा हूं। और तीसरे लोग हैं, उनको पता है बहुत लोगों के लिए स्वाद का कारण बनने जा रहा है। आज सुबह कौन से ग्रुप में हम बैठे हैं, अगर वो दर्शन देख रहे हैं, हाथ उठाकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। आज सुबह अगर कोई भी वचन सुनने वाला हालेलुया एडवर्सिटी से होके जाएंगे, आप जिस रूप में गए हैं उस रूप में कभी बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज गॉड के हाथ में आप खड़े हैं तो कुछ ना नया बनकर हम बाहर आएंगे। विश्वास करने वाले थाली मारकर उसकी आराधना करें। We will come out
आमेन, आमेन। तो कितने लोग थैंक गॉड फॉर द एडवर्सिटीज, थैंक गॉड फॉर द एडवर्सिटीज। हाथ उठा के बोलो ना बाबा, मैं ही क्यों बोल रहा, आप लोग बोलो ना। मेरे को बहुत एडवर्सिटी आया है, थैंक गॉड क्यों बना रहा है मुझे कुछ। आमेन, हालेलुया। विश्वास है वो हमें बना रहा है, हालेलुया। पढ़िए दूसरी थिस्सलुनीका की पत्री 3 अध्याय, 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। देखो एडवर्सिटी कैसा लिखा है वहां पे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें। देखो, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक में, अंडरलाइन दैट वर्ड, टेढ़े और, नाउ लिसन, हमारे कोलीग्स जो यीशु को नहीं जानते हैं, आमेन, बाहर जो शैतान के कब्जे में, वो कैसे लोग हैं? टेढ़े और बोलो ना 100%। मैंने नहीं बुलाया, किसने बुलाया? तो उनका दिमाग कैसा चलता है? आमेन। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आगे कौन है? मत बोलना माय कॉलीग इज सो नाइस बट ही इज एन एथिस्ट। बाइबल कहती है वो टेढ़े हैं और ये बाइबल ने कहा है, मैंने नहीं। सबसे प्यार करना है, पर बाइबल क्या सिखाती है? कि हम उनसे बचे रहना। क्यों बचना है? बिकॉज कुछ ना कुछ हमारे विरुद्ध वो करेंगे। तो अभी ऑफिस में प्रॉब्लम है, टेंशन है, बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों? तो कौन है कहा तुम उनसे मत बोलना, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं लड़ूंगा। नो नो नो, I am the child of the King of Kings and the Lord of Lords। ये लड़ने के टाइम में याद आता है क्या? I don't understand। जब ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं चुप नहीं रहूंगा। I am the King, the child of the King of Kings and the, अब घर में क्यों नहीं याद आता है? If you are the child of the King of Kings and the Lord of Lords, He is the King of Peace। शांत रहो भाई, उसमें वचन याद नहीं, फिर कहाँ याद है? मेरा कोलीग मुझसे लड़ रहा है, आई एम द किंग ऑफ किंग, उसका पूरा आत्मा ऐसा भर जाता, आत्मा नहीं हो। आमेन। उसके बाद अगला वचन पढ़िए नीचे, verse 3। परंतु प्रभु सच्चा है। Now listen this very carefully। How can you face your adversity? कैसे हमारे विरोधी को हम के सामने खड़े हो सकते हैं? उनका मन टेढ़ा है, उनके अंदर दुष्टता है, उनका प्लानिंग हमारे विरुद्ध में है। आमेन। पर लिसन, आपका राजा, आपका उद्धारकर्ता, योर सेवियर एंड योर किंग, वो सच्चा है। आमेन। कौन सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारा परमेश्वर, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से, कम ऑन, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में उल्टा चलने वालों को देखकर, अरे मेरे ऑफिस में एक बड़ा मंत्र तंत्र करने वाला है, तो क्या करना है आपको? कैसे बचे रहना है? आप अपना काम करते जिंदगी बिताओ, आप सुरक्षित रहेंगे, गॉड आपको गारंटी दे रहा है। आमेन। कौन गारंटी दे रहा है? कम ऑन चर्च। कौन सच्चा है? कौन सच्चा है? आप सच्चे नहीं हैं, मैं सच्चा नहीं हूं। हमारा पाप फिसल सकता है, पर हमें बुलाया गॉड सच्चा है। इफ गॉड ने प्लान किया है, कोई आपको हिला नहीं सकता है। अगर गॉड का टाइम हो गया, गॉड विल टेक यू।
हालेलुया। विश्वास कितने लोग कर रहे हैं? आमीन। प्लीज आप लड़ने मत जाओ। कौन सच्चा है? अगला वचन, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। Now what is that meaning? क्या इसका दृढ़ता से स्थिर करेगा मीन्स आपने कभी भी वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में फेस नहीं किया, वो आपके एक नया एक्सपीरियंस है और गॉड उसके अंदर भी आपके विश्वास को स्थिर कर रहा है। किस पे? कि गॉड सच्चा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगला क्या? वो उस दुष्ट से, आमीन। कौन दुष्ट से? या शैतान नहीं है। जो मनुष्य दुष्टता करते हैं, टेढ़े सोच रहे हैं, उनके अंदर काम करने वाला अंधकार की शक्तियों से भी मेरा गॉड, जोर से बोलो, ऐसा है तो हमारा नाक से सांस खत्म होना है तो कौन बोलना चाहिए? No one can stop us in the name of Jesus। विश्वास करने वाले मुंह खोल कर उसकी आराधना कीजिए। जब हम आराधना कर रहे हैं, वचन का शक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके कामों में आ रहा है। विश्वास के साथ उसकी आराधना कीजिए, इस वचन पर भरोसा कीजिए। माय गॉड सच्चा है। हालेलुया। For the Lord is faithful। हालेलुया, हालेलुया। मेरा गॉड सच्चा है। वो क्या करेगा? उस दुष्ट के हाथ से हाथ में प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। आपको अगर गॉड ने रखा है, कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर आप वहां से हट भी रहे हैं, गॉड का प्लान बहुत अच्छा आने वाला है, पर दुष्ट आपको छुएगा नहीं। आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। तो सबसे पहला आपके लाइफ में अवसर और विरोधी साथ साथ कब तक? कब तक? तो संडे मॉर्निंग, मंडे, हर दिन मरने तक ये साथ साथ चलेंगे। Praise the Lord। पर कौन सुरक्षित रहेगा? वचन मुझे बोलिए ना। मैं क्यों ये वचन बुलवाता हूँ? मेरा शायद ऐसा नहीं। वचन क्यों बोलता हूँ? बिकॉज़ वचन अंदर जाने से छुटकारा है। आमीन। आप कन्फेस करो, मेरा गॉड सच्चा है। आमीन। तो गॉड जब रास्ता खोलेगा, एडवर्सिटीज हैं, तीन तरह के रास्ता हमारे सामने खुल रहा है। आमीन। उसमें जाने के पहले कौन खोल रहा है ये रास्ता? पढ़िए प्रकाशित की पुस्तक, तीसरा थे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। Book of Revelation chapter 3 7 and 8। Yes। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो पवित्र और सत्य है। जो पवित्र, यहाँ पे नाम थोड़ा और चेंज हो रहा है। पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। ओ हालेलुया। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं। मेरे नाम का इनकार। ये वचन के लिए कितने लोग धन्यवाद। फिलदिल्फिया मीन्स ब्रदरली लव। उस कलीसिया को परमेश्वर का दूत लिख रहा है, और जो लिख रहा है उसमें गॉड का 3 नाम दिया है। 3 नाम। एक वो पवित्र है, दूसरा इन द ओरिजिनल ट्रांसलेशन द मोस्ट होली वन, द मोस्ट होली वन। आमेन। उसका अर्थ क्या है? अगर आप पुराना नियम नया नियम पढ़ोगे
तो शैतान लड़ाई किससे किया था? द मोस्ट होली वन से। आमेन। पर यीशु जब इस दुनिया में चला, शैतान के मुंह से यीशु बार बार बुलवाता था। जब यीशु शैतान के पास जाता था, शैतान कब्जा किए हुए लोग बोलते थे यू आर द मोस्ट होली वन। लड़ाई ऊपर क्या चला? मेरा कुर्सी तेरे कुर्सी से बड़ा है, लूसीफर। मतलब यीशु दुनिया में आया, वही शैतान के मुंह से यीशु को देखकर बोलते थे यू आर द सन ऑफ द मोस्ट होली गॉड। आमेन। अभी पौलुस जाता था, इसका वचन आप समझा रहा हूं। पौलुस जब गया मकदोनिया में, वहां एक डिविनेशन लेडी, एक स्लेव गर्ल, उसके अंदर शैतान था। पौलुस को, सीलास को जब देखा, उसने कहा यू आर द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट होली गॉड। आमेन। मेरा गॉड को एक बात पसंद है, वो जब कोई उसके विरुद्ध बोलता है वो कुछ चुप रहेगा, वो लड़ेगा कुछ नहीं। पर आपका टाइम आएगा जब सारा जुबान कहेगा he is the most holy God। हालेलुया। और आज सुबह यहां बैठे हुए हम लोग we are the servants of that most holy God। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा नाम है सत्य। कौन है वो? आमेन। कौन है वो? सत्य means, the Greek word means complete। कंप्लीट। मैं और आप जब कुछ बात बोलते हैं, सत्य हो सकता है जो अधूरा रहता है, पार्शियल ट्रूथ। पर गॉड जो बोलता है वो कभी जोक नहीं करता, वो कभी खिल्ली उड़ा के बात नहीं करता, वो बोलता है तो सच्चा है, वो कंप्लीट है। अगर गॉड ने आपके घर को देखकर कुछ कहा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। द मोस्ट होली गॉड वो सच्चा है, वो पूरा करके दिखाएगा। आमेन। तीसरा नाम देखो, दाऊद का कुंजी उसके हाथ में है। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। ये वचन समझने के लिए एक्सप्लेन करना है। दाऊद का कुंजी उसके हाथ में। दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम आइजाया 22:22। जरा पढ़िए एशिया नबी, उसके बाद इस वचन में वापस आएंगे। Who opens the door for us? Isaiah 22:22। जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। आइज़ाया की पुस्तक 22वें अध्याय उसका 22वां वचन। यस। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे, उसके शोल्डर में रखूंगा। वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। आप लोग घर में जाके यार वचन पूरा पढ़ना। इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या पता है? हेसेकिया राजा के टाइम पर एक राजा था जिसका नाम है हेसेकिया। हेसेकिया राजा के टाइम पर उसका एक स्टीवार्ड था, जिसका नाम है शबना। एक स्टीवार्ड था, दास था, जो उसके लिए सब कुछ करता था। उसका नाम है शबना। शबना ने क्या किया पता है? राजा उसको बहुत वफादार समझकर सारा कुंजी उसके हाथ में दिया। ऑल की ही हैंडेड ओवर। किसका? डेविड के पैलेस का सारा रिचेस, सारा धन, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ का चाबी किसको दे दिया? शबना को दिया। बट व्हाट डिड शबना डू? शबना ने क्या किया पता है? वो राजा की आंख में पट्टी बांधकर वो करता क्या था? अपने लोगों के साथ जो उसके साथ वफादार थे उनको कुंजी देता था और चोरी कर माल देता था। आमीन। घोटाला करता था, स्कैम करता था। आमीन। जब हेसेकिया राजा को पता चला कि शबना घोटाला करता है, उस समय हेसेकिया राजा ने शबना को हटाया। स्टीवार्डशिप से हटाया और उसकी जगह में एलियाकीम को खड़ा किया। और एलियाकीम को बुलाकर कहा तू इस जगह पे आने के लिए योग्य नहीं है, आमीन, परंतु मैंने तुझे योग्य समझा है। तेरा एक प्रेडिसेसर है जो उसका नाम शबना है, और उसने वफादारी से काम नहीं किया, पर मैं विश्वास करता हूं तू वफादारी से काम करेगा। और उसके बाद उसने दाऊद का कुंजी उठाकर सीधा उसके हाथ में दिया। किसके हाथ में? एलियाकीम के हाथ में। और एलियाकीम के हाथ में जब कुंजी दिया, वो जाकर जो कुछ खोलता था, कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी अलमारा खोल सकता है, राजा के पैलेस के कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी अलमारा खोलेगा, वहां से सामान उठाकर दे सकता है। अगर उसने बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता था। आज सुबह एलियाकीम केवल दाऊद के घराने की अलमारा खोल सकता था, परंतु दाऊद के घराने से एक बड़ा शेर मार
यीशु मसीह के नाम से कोई भी शेख के घर में वो घुस सकता है, कोई भी व्यक्ति के घर में वो घुस सकता है, कोई भी राजा के महल में घुस सकता है, किसी से भी वो बात कर सकता है। आज आपके जिंदगी को एक सेकंड में बदलने के लिए उसके हाथ में कुंजी है। विश्वास करने वाले आज सुबह मुंह खोल के उसकी आराधना कीजिए। He is our daddy। मुंह खोल के उसकी आराधना कीजिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा डैडी है। उसे पिता बुलाने का अधिकार कौन ने दिया है? विश्वास करने वाले मुंह खोल के उसकी आराधना कीजिए। If he has opened a door for you, no devil can shut it in the name of Jesus। हालेलुया। कहीं पे भी वो जा सकता है, कहीं पे भी जाकर आपके लिए बात कर सकता है। Hallelujah. He's not specialist in only David's Almara. He is specialist in everything. Amen. He is a good physician. He is a good shepherd. He is our Lord. He is the King of Kings. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the red robe of Rahab's widow. He is everything for us. विश्वास करने वाले के दिल बोलेंगे, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। आपकी आवश्यकता क्या? मुंह खोल के उससे बात कीजिए। आप बोले, राजा तेरे हाथ में मेरा कुंजी रखा हुआ है, मेरी आशीष का कुंजी तेरे हाथ में है। Open it up in the name of Jesus। हालेलुया। वो यीशु इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, He is faithful in God's house। परमेश्वर के घराने में वो फेथफुल है। और गॉड के घराने में किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? आपको हीलिंग है, उसके पास कुंजी है। आपको जॉब है, उसके पास कुंजी है। वीजा प्रॉब्लम है, उसके पास कुंजी है। रास्ता बंद है, उसके पास कुंजी है। बिजनेस नहीं हो रहा है, उसके पास कुंजी है। आपके बच्चों को डायरेक्शन चाहिए, उसके पास कुंजी है। आज सुबह वो आपका डैडी है। मुंह खोल के डैडी से बात कीजिए। But you should have a relationship with him। आपको डैडी के साथ एक संबंध होना चाहिए। अब मन मर्जी के मत कर आप डैडी से बात नहीं करना। आज सुबह उसके साथ चलते हैं, डैडी से बात कीजिए। डैडी जरूर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। और किस फिलाडेल्फिया के चर्च से गॉड कह रहा है? They know the story। Isaiah 22। They know the story। उनसे कह रहा है, हे फिलाडेल्फिया के लोगों, मैं खोला हूं कोई। You should know the background of this text। जब ये कलीसिया के लिए पत्र लिख रहा था, ये लेटर लिखा, फिलाडेल्फिया सिटी जो है, हमेशा उस सिटी में अर्थक्वेक होता था, अर्थक्वेक, भूकंप होता था। उस समय एशिया माइनर में सबसे ज्यादा रिच सिटी था फिलाडेल्फिया सिटी। उस सिटी में पर एक प्रॉब्लम था, रिच थे, पर क्या होता था? बोलो, अप्लाई स्पिरिचुअली। सब आशीष है, खुशी है, पर सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। Amen। सब कुछ ठीक चल रहा है, हिल जाता है, जो हाथ में है वो भी चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। इसका बैकग्राउंड वो है, फिलाडेल्फिया सिटी हमेशा में अर्थक्वेक होता था, जिसके कारण से लोगों का घर, उनके वेल नोन ऑडिटोरियम्स जहां पे बहुत बड़े गेम्स चलते थे, सब कुछ टूट गया। वन टाइम प्रेशियस सिटी, सब सिटी में ऊपर वाला सिटी नीचे हो गया। पर जब जॉन ने यह पत्री लिखा, सिटी रीबिल्ड किया गया, सिटी को रीबिल्ड किया। पर क्या हुआ पता है आपको? फिर भी लोग घर के अंदर नहीं रहते थे। You got it? Amen। सिटी रीबिल्ड हुआ है, पर लोग क्या नहीं करते थे? कारण क्या है? उनको डर था वापस, because the city is prone to earthquake। कभी भी कुछ हो सकता। वो क्या करते थे? वो लोग घर के बाहर टेंट डालकर वो लोग सोते थे, जिसके कारण क्या होता था? रेडर्स थे, रात को आकर अटैक करते थे, और बहुत सारे लोगों का जान खतरे में हुआ है। घर है पर रहना डर है अंदर। क्यों? कब गिरेगा? बहुत सारे मैंने लेटर्स इस टाइम पे मैंने पढ़े, वहां पे लिखा है कोई लोग सोते खुद हिल के गिरते थे, क्योंकि उतना डर उनके अंदर आ गया। दूसरा, ये बाहर सोते थे
थे तो रेडर्स उन्हें अटैक करते थे, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में थे। तो सडनली गॉड की आत्मा इस कलीसिया से कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जिसके पास कुंजी है, मैंने तेरे काम को जाना है। तुझ में थोड़ा सा हिम्मत मीन्स कुछ छोटे झुंड था। इट वॉज अ स्मॉल हाउस चर्च, एक छोटा सा ग्रुप है तुम लोग। पर एक बात मैं तुमसे कहता हूं, बाहर के लोग तुम्हें रेड करने आते हैं, घर में सोने में तुम्हें डर है, पर मैं तुमसे कहता हूं, मेरे हाथ में कुंजी है। मेरे को संभालने वाला हाथ मेरा है। तुम डरो नहीं, तुम अपने कमरे में घुस के सो जाओ, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आज सुबह पिछले दिनों से आपको कुछ चीज डरा के रखा हुआ है, यीशु नासरी के नाम से मैं उस डर को तोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज सुबह इस चर्च में छुटकारा होगा, डर की आत्मा बाहर जाएगा, क्योंकि मेरे यीशु के हाथ में सबका कुंजी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामने शेर के बच्चे को डर नहीं होना चाहिए। विश्वास कर रहे हैं कि बोलो बोलो, शेर के बच्चों को डर नहीं होना चाहिए। दाऊद का राजा शेर हमारा डैडी है, डर अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में चाबी है। कितने लोग देख रहे हैं आपके घर की ओर, आपके बच्चों के पास इस कलीसिया में चाबी लेकर घूमने वाला दाऊद के राजा आज सुबह यहाँ उतर कर आया हुआ है। कितने लोग उसकी आराधना करेंगे, कितने लोग उसकी महिमा करेंगे, कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। He is our daddy. Hallelujah, hallelujah. और मेरा गॉड ने उनको बोला, तुमको कोई हानि नहीं होगा। He said that. तुमको कोई भी हानि, नीचे पढ़ोगे, कोई हानि नहीं होगा। कौन सा राजा इस दुनिया में अपने प्रजा से कहता है तुमको अर्थक्वेक से कोई हानि नहीं होगा? Come on, अर्थक्वेक से बचने वाला घर बना सकते हैं। अर्थक्वेक होते ही घूम के बॉक्स बनकर बॉक्स के अंदर जाके छिप जाएंगे, क्या पता वो कब टूटेगा। आमेन। सब कुछ कर सकते हैं। Who can guarantee no earthquake? उसका चाबी उसके हाथ में है, उसके हाथ में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर वो बोल सकता है, आज मैं आपको देकर कह रहा है, मैंने रखा है, हानि नहीं पहुंचेगा, हानि नहीं पहुंचेगा। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया। वो कौन सा दरवाजा खोलता है? 3 दरवाजे बोलकर मैं बंद करता हूं। 3 दरवाजे, वो कौन सा दरवाजा खोलता है? नंबर 1, बुक ऑफ होसाया चैप्टर 2 वर्स 15। होसे 2:15 पढ़िए। होसे 2:15, होसिया चैप्टर 2 वर्स 15। पहला दरवाजा वो कौन सा खोल रहा है? हाँ, और वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई को, बस बाकी सब आप लोग पढ़ लेना। और फिर लास्ट का एक वर्ड है, अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चलने आने के समय कहती थी। मीनिंग है, गॉड बोलता है मरना है, आई डोंट लाइक टू लीव, सब खराब है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। गॉड उनको देखकर बोल रहा है, हेलो मेरे बच्चों, तुम आखोर में बैठे हो। आखोर मीन्स द वैली ऑफ डेथ, पर मैं तुम्हारे लिए आशा का दरवाजा खोलने आया हूं। हेलो, आमेन। मैं आशा का दरवाजा खोलूंगा। उस समय तुम्हारा अभी का हालत जवानी के समान होगा। कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होगा, मेकअप करने की जरूरत नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। हेलो, दिस इज गॉड्स वर्ड। आमेन। गॉड क्या बोल रहे हैं? मैं पहला तुम्हारे लिए कौन सा खोलूंगा? इस चर्च में अगर कोई भी भाई बहन आज सुबह बिल्कुल आशाहीन बैठे हैं, इस वचन पर विश्वास करो। My olden days is going to come back. Oh, hallelujah. जब मैंने यीशु को जाना, वो दिन मेरे को जो आशीष
बिकॉज एकोर्ड जो है पुराने नियम में जिसको पत्थर से मारते थे उनको उस वैली में लेके जाते थे और खड़ा कर पत्थर मारते थे। इन अदर वर्ड सबके सामने बेइज्जती करने के लिए, सबके सामने आपको डिस्ग्रेस करने के लिए एक स्पेक्टेकल बनाकर आपको खड़ा करना शैतान चाहता है। पर मेरा गॉड कह रहा है पत्थर उठाया वालों के हाथ वहीं का वहीं रहेगा। वही देश को मैं होप का वैली बनाने जा रहा हूं। विश्वास करने वाले को कितने टेस्टिमनी से आप बैठे हुए हैं, इस ग्रेस को ग्रेस बनाएगा। सबसे पहला गॉड मुझे आशा का द्वार खोलेगा। आप लोग प्लीज टेक्स्ट पढ़ लेना, वहां लिखा है और वही मीन्स जहां आपके ऊपर पत्थर गिरने के लिए शैतान ने प्लान किया है, वही यू विल कम आउट। विश्वास करते हैं? Praise the Lord. Number 2, Acts 14:27, प्रेरितों की पुस्तक 14 उसका 27, प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27वां वचन। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े-बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार। कौन सा द्वार खोला? इन अदर वर्ड्स, अब अकेले आराधना कर मरोगे नहीं। आप जिन लोगों के लिए नाम रखकर प्रे कर रहे हैं वो भी आपके साथ बैठकर आराधना करने के लिए विश्वास का द्वार खुलेगा। हालेलुया। हमारा गॉड जो अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले विश्वास में वचन बोल करो and start praying God, ये वचन मेरे घर में काम होगा। विश्वास का द्वार खुलेगा। उनके दिल की दर्द को हटाकर, उनके दिल की पीड़ाओं को हटाकर, कठोर दिल को हटाकर God उनके दिल को विश्वास का दिल बनाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास में आने के बाद भी आपके पार्टनर को विश्वास नहीं है, pray this word God इनके लाइफ को बदलो, इनके दिल को विश्वास का दिल बनाओ। हालेलुया। तो पहला कौन सा द्वार खुलेगा? आशा का द्वार। नंबर 2 विश्वास का द्वार। नंबर 3 पढ़िए कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन। Colossians chapter 4 verse 3। Colossians chapter 4 verse 3। कौन सा द्वार खोलेगा? साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। क्या खोले? कौन सा द्वार खोले? अर्थात the word is called just not वचन सुनाने का, the door of utterance। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, केवल वचन सुनाने का नहीं। The word of utterance means आज जो आपकी बात सुनने के लिए लोगों का दिल नहीं है, जहां आपका मुंडी नीचे है, आप मुंह खोलते हैं तो लोग बोलते हैं तेरा बात सुनना नहीं है। पर टाइम इज कमिंग जब आप मुंह खोलोगे, सुनने का टाइम आने वाला है। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। Door of utterance is going to come in the name of Jesus। ये वचन खुलेगा नहीं है, बाइबल कहती है उसने खोल दिया है। Now दूसरा भाग लेने का टाइम अधूरा बोल छोड़ना नहीं चाहता। एक वर्ड बोल के बंद करता हूं, वो ये है, वो केवल खोलता नहीं है, वो बंद करता है। सो जॉयल पास्टर का विश्वास बताने जा रहा हूं। मैं जिस विषय के लिए प्रे कर रहा हूं, अगर वो दरवाजा खुला नहीं है, शैतान ने बंद नहीं किया है, my God has closed it। Amen। Hello। If you are a child of God, devil को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। को खोलता भी है, वो बंद भी करता है। अगर गॉड ने बंद किया है, उसके टाइम पर वो खोलेगा। विश्वास करने वाले उसकी आराधना कीजिए। प्लीज मेरे भाई बहनों, आप गॉड के बच्चे हैं, कभी मुंह खोल के मत बोलना कि शैतान ने मेरा दरवाजा बंद करके रखा है। पर आज सुबह बोलेंगे my Jesus has closed the door, it is not beneficial for me, but he will open it up when the time requires it। हालेलुया। मुंह खोल कर विश्वास करने वाले उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। इस बीच में दुष्ट लोग आपके पास आएंगे, तुम बहुत आराधना करते हो, हाँ तो क्या हुआ? तुम बहुत स्तुति आराधना करते हो, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हम स्तुति आराधना इसलिए करते हैं थोड़ा यहाँ मकान लेने के लिए।
हम स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हैं। एक बंदा पिछले दिन मेरे को मिला, पास्टर जी आप हमारे को आशीष करने वाला बड़ा। हाँ आशीष करने वाला बड़ा, क्या हो गया? नहीं पास्टर जी आप तो 2 बेडरूम से 1 बेडरूम में आते। इसमें क्या होगा, जल्दी क्या होगा? ये आशीष 2 बेडरूम से 1 बेडरूम, 1 बेडरूम से 2 बेडरूम, ये आशीष है? 1 बेडरूम से स्टूडियो बेडरूम, ये आशीष है? ये थोड़ा, अरे मैं जिस यीशु की आराधना कर रहा हूं उसको सिर रखने के लिए जगह नहीं था। He had no place to lay his head. At least we are blessed. कोई बाहर सोने वाला है क्या? मैं तो आज स्पेशल प्रे करता हूं। क्यों स्पेशल प्रे करता हूं? बिकॉज़ मेरे को आपका ब्लेसिंग चाहिए। You know why? Because आप तो राजा के साथ खड़े हैं। For what? To show your brightness. If God gives you, fine, take it. That's a blessing. If God gives you, if it is beneficial for you, God bless you. Amen. I'm not against it. Amen. But let's have a clear vision of who Jesus is. Amen. Blessing क्या है? आंख खोल के देखो। 2 से 3 में, 3 से 1 में आना वो नहीं है blessing. You know what's blessing? What's blessing? You are not worshipping to get studio flat and 3 bedroom. God की टाइम है तो देगा। Amen. Let God give. आप आराधना कर रहे हैं क्योंकि वो आपका उद्धार करता है।